बड़ी सिगरन सी हो रही है इस पोडियम पर जब खड़ा हुआ हूं। मैं तो उनके बीच में रहा हूं जिनके हाथों में चौक हुआ करता है, और आज रामेश्वर जी मेरे सामने बैठे हैं। गुस्सा भी आ रहा है और प्यार भी आ रहा है कि मुझ जैसी नाचीज को आपने उन लोगों के बीच में, बल्कि उस लाइन से इधर बैठा दिया जिनके हाथों में कलम हुआ करती है। मैं तो चाक चलाया करता हूं, अध्यापक हूं, मंच पर उपस्थित साहित्य के पुरोधाओं के बीच में हूं। महावीर प्रसाद शास्त्री जी, उनको ही कहना चाहता हूं, हमारे खातर भी कुछ छोड़ दे। संस्कृत में तमाम खान में संस्कृत का साहित्य, हिंदी का साहित्य, और मैं तो बड़ी गरीब माटी में पैदा हो गया, देहाती गांव का, और लोग गांव वाले हमें गंवार कहा है, और गंवार जब कहते हैं तो ऐसा लगता है कि मूर्ख है। मैं अपने आप में कहूं कि मैं गंवार हूं, क्योंकि गांव की मिट्टी से पैदा हुआ हूं, और गांव में देहात में जो देहाती है हरियाणवी। बहुत सारी बातें अभी रामेश्वर जी ने कही इस मन की उड़ान साहित्यिक संस्था की, और एक शब्द उन्होंने कहा था कि अब तो वो पंजीकृत भी हो गई है। 20, 25, 30 साल गए, मैं लिखता नहीं। बहुत सारी चीजें रामेश्वर जी ने गिनवाई के उद्देश्य क्या क्या है। एक और जोड़ लो इसमें कि आप केवल अनुभवी साहित्यकारों को ही नहीं बुलाते, उनका ही आदर मान नहीं करते। आप केवल नए रचनाकारों को प्रोत्साहन ही नहीं देते, बल्कि मेरे जैसे विशुद्ध पाठक आज तक केवल पढ़ता रहा हूं, कुछ भी नहीं लिखा। एक पुस्तक है जो केवल मैं अपनी भाषा, अपनी बोली हरियाणवी, जो कालजयी हिंदी कहानी आई है, आप शीर्षक देख रहे हैं, इसका हरियाणवी अनुवाद किया है, कोशिश की है, प्रयास किया है। एक तो यह किताब छिप गई, एक प्रकाशनार्थ है, और चाहता ये हूं। पिछले दिनों फेसबुक पर और अन्य सोशल मीडिया पर रामेश्वर दास जी के बेहतरीन कार्यक्रम में हरियाणा साहित्य अकादमी के निदेशक धर्मदेव विद्यार्थी जी आए हुए थे, और मेरे मित्र, मेरे परम सखा डॉक्टर राधेश्याम भारतीय जी की पुस्तक का मैंने हरियाणवी जो साहित्य अकादमी से श्रेष्ठ कृति पुरस्कार मिला हुआ है, उसका हरियाणवी अनुवाद किया था। वो भेंट की थी उस कार्यक्रम में, और महावीर प्रसाद शास्त्री जी को भी। तो साथियों, कविता के लोग यहां बैठे हुए हैं। हरिशंकर प्रसाद जी ने कहा था कि हर व्यक्ति की विचारधारा होती है। जो आदमी ये कहता है कि मेरी कोई विचारधारा नहीं है, सबसे खतरनाक विचारधारा उसी व्यक्ति की होती है। आप लोगों ने बड़ी तरन्नुम में पढ़ा, मैं तो गदगद था, डर भी रहा था कि मास्टरान ने तो लोग में मास्टरान तो आजकल तो मास्टर पढ़कर तक डरने लगा, डरना भी चाहिए, अपने विद्यार्थियों से डरने लगते हैं। तो कविताएं दिखने में कविता हमें चुप ही नजर आती है, पर कविता बोलती बहुत ज्यादा है, बशर्ते हमें सुनना आना चाहिए। कविता में बात को अपने अलग ढंग से कहने की खूबी है, और यही खूबी से प्रासंगिक बनाती है। इकबाल जी खूबसूरत पढ़ रहे थे,
गुरुमुख जी, शायद गुरुमुख जी नाम है, क्या अरण्यों को 65 साल में उनके भीतर ऐसा सुर निकल रहा है, गजब है सर, नमन है, सलाम है सर, बहुत बढ़िया। ये कहते हैं कि भीतर तक वार करती है कविता और बगैर कोई रक्तपात किए, भीतर तक वार करती है कविता, बगैर कोई रक्तपात किए हिम्मत देती है, बिना शोर मचाए दुखों से पार लगाती है, बिना कोई एहसान किए, और प्यास बुझाती है बिना पानी पिलाए, ऐसी है कविता। तो कहने को बहुत कुछ नहीं है मेरे पास, इतना है कि आपने बोले शिक्षक हूं, अध्यापक हूं, और बच्चों को भी, क्योंकि गांव के बालक काम है, जो क्लिष्ट हिंदी है, जो क्लिष्ट संस्कृत है, उसने अपनी हरियाणवी में अनुदित करके उन बच्चों को समझाने का जब प्रयास किया तो पढ़ता कि मुझबानी पाठ के पाठ याद हो गए। और ये कृष्णा सोबती की पूछ की रात और प्रेमचंद की छोटा जादूगर, कोटर और कोटीर, जब उनको अपनी हरियाणवी में अनुवाद करके सुनाया तो बालका ने पाठ के पाठ मुझबानी याद हो गए। मन लगा गया कि इस हरियाणवी को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। तो आज रामेश्वर जी सलाम कि मेरे जैसे पाठक ने भी आप याद कर रहे हो, कवियां की, लेखिका की, कलमकारा की तो बात अलग है। और बहुत 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 आभार आपका, इस मंच को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, शुक्रिया सर। धन्यवाद मदन लाल जी। आप